Hello friends, this is Swati Srivastav. Welcome to my YouTube channel. Today topic is DC machine. DC machine. It is an electromechanical machine which convert mechanical energy to electrical energy, vice versa. DC machine is classified into two types, generator and motor. Generator. What is generator? It is convert mechanical energy into electrical energy. हम जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोई मूविंग पार्ट्स रहता है, मूविंग का कॉइल रहता है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई उससे लेते हैं। मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये दोनों जो है फ्लेमिंग के रूल को फॉलो करते हैं। जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को फॉलो करता है और मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है। मतलब अगर हम जनरेटर में करंट का डायरेक्शन मेजर करना चाहें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है, करंट के डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। और मोटर में क्या करेंगे, अगर हमको मोटर में मोशन जानना है कि वो किस साइड घूमेगा, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है जनरेटर का। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। It is based on dynamic induced EMF whenever a moving conductor cuts the magnetic field। ठीक है, दो पोल्स रहते हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें और ये जो है इसमें मोशन लगा दें, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। कितना होगा, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना होगा उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही होगा। मतलब इसको जितना हम कट करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड को, उतना ही हमको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। मतलब ये नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न्स है तो वन होगा, टू टर्न्स है तो टू होगा, नंबर ऑफ टर्न्स है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। और इसमें करंट का डायरेक्शन, इस ए और बी कॉइल में करंट का डायरेक्शन हम कैसे मेजर करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो देखिए एन से एस की ओर फोर्स जा रहा है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी ओर जा रहा है, एन से एस की ओर जा रहा है। और फोर्स, मान लो एक मूविंग कंडक्टर, इसको हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो ए और बी का अपवर्ड मोशन होगा, और ये सी और डी इस कंडक्टर का नाम दे देते हैं, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया ए और बी में देखा जाए तो। ठीक है, अगर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं तो हमें करंट किस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा, इस एक्सिस में मिलेगा करंट का वैल्यू। ठीक है, आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा के देख सकते हैं। अगर हम इसको एक लोड से कनेक्ट करें तो हमें करंट का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, ए बी, फिर ये एम एल से होता हुआ डीसी जाएगा। ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन होगा ए बी एम एल डी सी, ये होगा करंट का डायरेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एन से एस की और हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अब देखिए इसमें हमें वेव्स कैसे मिलेंगे। वेव्स का डायरेक्शन समझना जरूरी है कि इसमें फ्लक्स कैसे कट करेगा, करंट कैसे हमें मिलेगा। अब देखिए ये ए और बी सी डी ये इस पोजीशन में है। मतलब अगर मैं इसको एक कॉइल से समझाना चाहूँ तो हमारा कंडक्टर कैसा है, ऐसा है। मतलब मैं ये जो है फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ से हमें कंडक्टर ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा ए और बी का डायरेक्शन है, ए और बी का पोजीशन है। मतलब ये परपेंडिकुलर है, एन और एस से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे ये मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है, मतलब फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है।
बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या है, मिनिमम, सॉरी, फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या है, कम है। E इज इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो ये हमारी पोजीशन वन है, दिस इज अ पोजीशन वन व्हेन द ईएमएफ इज जीरो। अब देखिए इस पोजीशन को हम इसको राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो यहाँ पर पोजीशन टू आएगा, ये पोजीशन टू है, मतलब ए और बी कैसा रहेगा, ये यहाँ से ऐसे रहेगा, ए और बी, और सी और डी अगेन यहाँ से ऐसा रहेगा, ठीक। तो पोजीशन टू में देखिए हमारा वेव क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी पोजीशन थर्ड पर आएगा, ये जो लाइन दिख रहा है येलो वाला, इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो हमें थर्ड पोजीशन मिलेगा, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मिनिमम होगा, बट यहाँ पर ईएमएफ हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ये थर्ड पोजीशन है। अब हम फिर से अगेन इस कॉइल को घुमाते हैं, पोजीशन फोर्थ पर ले आते हैं, ये पोजीशन फोर्थ है। अब यहाँ पर देखिए ये फिर से अगेन इस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे काटेगा, इस तरह से तिरछा काटेगा, ठीक है। तो पोजीशन फोर्थ मिल गया, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फिर से थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ हमारा फोर्थ पोजीशन मिलेगा। फिफ्थ पोजीशन, अगर हम यहाँ फिफ्थ पोजीशन ले आए, तो हमें ये हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ए और बी यहाँ पर था, अब ए और बी सी और डी की जगह में है, और सी और डी कहाँ चले गए हैं, ए और बी की जगह में चले गए हैं, ठीक। मतलब ये ए बी था, अब यहाँ पर ए बी है, फिफ्थ पोजीशन में ए बी आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो पोजीशन है, ये हमारा हाफ साइकिल है। इस हाफ साइकिल में हम करेंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, ठीक। इसमें करंट हमारा जो है ये इस तरह से आ रहा था, यहाँ करंट हमारा इस तरह से मिल रहा था, ठीक। पोजीशन में इस तरह से करंट मिलेगा। अब देखिए फिफ्थ के बाद में अगर हम सिक्स्थ पोजीशन, अगेन इसको इस तरह तिरछा कर दें, सिक्स्थ पोजीशन पे ले आए, मतलब ए बी किस में आएगा, सिक्स्थ पोजीशन पर आ गया, तो हम हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और नेगेटिव साइड में डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव साइड में बढ़ेगा। फिर सेवंथ पोजीशन पर ले आए, तो ये हमारा ए और बी इस साइड आएगा, ए और बी है, ए और बी में यहाँ करंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ सेवंथ के बाद फिर से एट्थ पोजीशन पर ले आए, तो एट्थ पोजीशन ये इस तरह से फ्लक्स काटेगी, ठीक है, फ्लक्स को काटेगी, तो ये हमारा फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, और फर्स्ट मतलब ये नाइन्थ पोजीशन है जहां पर जो फ्लक्स है वो जीरो होता है। और करंट का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन में फ्लक्स का पोजीशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर हमको इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से एसी सप्लाई मिलती है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, ठीक। डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो हमें सप्लाई क्या मिलनी चाहिए, डीसी मिलनी चाहिए, तो हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर कैसे करते हैं, स्लिप रिंग की मदद से करते हैं। ये क्या है, स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग की मदद से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये ब्रश है, दिस इज ब्रश, दिस इज पॉजिटिव ब्रश एंड दिस इज नेगेटिव ब्रश। दिस इज नेगेटिव ब्रश। अब देखिए ये स्लिप रिंग को समझाते हैं। स्लिप रिंग क्या रहता है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। इसे हम दो हाफ में डिवाइड करते हैं, ए सेगमेंट और बी सेगमेंट, और बीच में क्या लगा रहता है, माइका लगा रहता है। ए और बी जो कि पॉजिटिव साइकिल में है, फर्स्ट हाफ में क्या है, ए और बी पॉजिटिव साइकिल में, मतलब ये ऐसा पोजीशन था, ये फर्स्ट पोजीशन थी, और ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, मतलब फर्स्ट से फिफ्थ पोजीशन में पहुंचने तक के ये सेगमेंट ए में कनेक्टेड रहता है, ए और बी, ठीक है, ए और बी हमेशा ही ए सेगमेंट में कनेक्ट रहेंगे, और सी और डी हमेशा बी सेगमेंट में कनेक्टेड रहेंगे। और ये जो स्लिप रिंग है ये घूमता है, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ब्रश के साथ कनेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में बी जो है ये पॉजिटिव ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये इस रिंग, ये इस जो है
कॉइल्स के साथ घूमता रहेगा। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक के है, इस सेगमेंट से पॉजिटिव ब्रश से कनेक्ट है। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में जो बी है, ये जो बी है ये घूम के इधर आ जाएगा। तो अगेन हमें पॉजिटिव ब्रश से अगेन हमको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी, मतलब एम हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा और एन हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट रहेगा। ये स्लिप रिंग घूमता रहेगा, इसलिए हमें फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट नेगेटिव हाफ में भी हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलती रहेगी। इस तरह से स्लिप रिंग क्या करता है, एक रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, जो कि एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।